सच्चे सिपाही, तुमने आज खरी राजदरबार में सत्य कहा। महामंत्री राघव सिंह, ऐसा कौन सा सबूत है जो कि हमारे देशभक्त को देशद्रोही ठहरा रहे हो? महाराज, आपके कोर्ट में अगर ये राघव सबूत ला के पेश करते, तब क्या ये देश सूरजगढ़ का इंसाफ वही पुराना होगा, या कि इस पोजीशन को देख के आप करवट तो नहीं बदलेंगे? महामंत्री, ये राजदरबार है, यहाँ इंसाफ हुआ है और इंसाफ होगा। राजदरबारी, लेके आओ सांप के सपोले को, मैं सबूत दिखाऊंगा। आओ उत्तम सिंह, सेना नायक, बॉर्डर के सिपे सलार, इधर आइए और प्यार ले, पुचकार ले, अरे अच्छी तरह पहचान ले। अबे बेटा है किसका पता, सूरत जरा निहार ले। अरे पापी इसने किया, अरे पापी इसने किया, अरे या है पापी बड़ा दीपक बेटा, तो कौन से तबड़ा गुनाह कर डाला रे? कौन से तबड़ा गुनाह कर डाला जो महामंत्री राघव ने सिंह तुझे पकड़ कर रात दरबार में पेश कर दिया? पापा, लगा हथकड़ी हाथ पे, अरे पापा हमें ये ले गया, अरे कुछ न मैंने ये किया, हर मुझको ये फंसा दिया, अरे देख सका ना ये करना, अरे आपका सम्मान है, अरे बना दिया जुल्मी मुझे, ये राघव सिंह की चाल है, अरे नहीं कुछ खता है हमारी पिताजी, हाथ जोड़ता हूं और ये भी निवेदन करता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा बड़ा गुनाह कर डाला जो इसे पकड़ कर रात दरबार में पेश कर दिए। वाह वाह सच्चे सिपाही, तूने आज सत्य कहा कि ऐसा कौन सा कार्य है, ऐसा कौन सा गुनाह किया जो कि दीपक को कैद करके खरी राज दरबार में लाया गया। इस पापी ने
साथ खिलवाड़ किया है। क्या किसी मजदूर की हम नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते कि एक सेनानायक के रात ऐसा कार्य करे। तुम्हें इस मंत्री राघव सिंह के ऊपर एतबार नहीं? बिल्कुल नहीं। हमें जब तक सबूत नहीं मिलेगा हम तुम्हारी बात को कभी नहीं मानते। अभी और सबूत चाहिए महाराज? अवश्य। तो राघव अभी और सबूत देगा आपको। दरबारिया लेके आओ उसे। महाराज आपके कोर्ट में दूसरा सबूत राघव पेश करने जा रहा है। तो ठीक है। आओ महाराज, मैं क्या बताऊंगा? मैं बताऊंगा तो तुम कहोगे तुम्हारी बात पे एतबार नहीं। देख लो उसको, इस गरीब का कांपता हुआ जिस्म, इसके आंख के आंसू। रीता तू अपने जबान से महाराज के सामने बता। आओ चाचा। ये लोग कौन है महामंत्री? हाँ, मैं बताता हूँ। नहीं चाचा, बोलो। तुम क्या बताओगे? बीता तो तुम्हारी बेटी रीता के ऊपर है। तुम मेरे पास आओ। बेटी रीता, ये राज दरबार है और यहाँ इंसाफ होता है, पर आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ और ये भी विनती करता हूँ कि अगर मेरे बेटे ने तेरे साथ अगर गलत सत्या प्रयोग किया है तो झूठ मत बोलना बेटी। और अगर मेरे बेटे ने तेरे साथ गलत नहीं किया तो तुझे हमारी कसम, तुझे धरती माँ की कसम, जो भी बोलना बेटी। रीता, तुम बहुत मौके में यहाँ आ गई, जो कि यह हमारा कोई बात नहीं मान रहा। सच यही कहते हैं कि हमने तुम्हारे साथ गलत किया है। अगर हमसे प्यार किया है रीता, तो आज तुम झूठ नहीं बोलोगी। तुम्हें उस प्यार की कसम आज भरे दरबार में महाराज के सामने बोल दो कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हमने शादी करने को कसमें खा लिया है। बोलो बेटी, बोलो सच्चाई क्या है? बोलो। आप जाना चाहते? क्यों नहीं? अरे बताओ क्या तुम्हें राजा? बोलो बेटी, बोलो बोलो सच्चाई क्या है? अरे बताओ क्या तुम्हें राजा? अरे बड़े गम की कहानी है। बोलो बेटी, बोलो। इसी लड़के ले मेरी तेरा दिल बिगाड़ी है। इसी लड़के ले मेरी तेरा दिल बिगाड़ी है। तो मंत्री जी के रे सच्चे किसी लड़के ने मेरी आबरू से खेला है और महाराज मुझे इंसाफ चाहिए। मिलेगा इंसाफ। ये तुम क्या बोल रही हो? अरे हमने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती किया है?
नहीं रीता, झूठ। महामंत्री, बेटी को ले जाओ, हम इन्हें शादी के लिए 1 लाख रुपए अनुदान में देंगे। हमने सारी सच्चाई सुन लिया, देख लिया और जान भी लिया। रीता, एक बार बोल दो कि ये झूठ है रीता। सेनानायक, तुमने आज भरी राज दरबार में सुन भी लिया, देख भी लिया कि इसका इंसाफ क्या होना चाहिए। तुमने सही कहा महाराज, सुन भी लिया और देख भी लिया। मैं क्या कर सकता हूँ? आप तो यहाँ के भगवान है, ये राज दरबार है, आप जो इंसाफ करेंगे आप ही कर सकते हैं महाराज। महामंत्री, सारी सच्चाई और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए आज सेनानायक, हम तुम्हारे बेटे दीपक को फांसी का हुक्म सुनाते हैं। सुबह 7 बजे फांसी का हुक्म सुनाते हैं। ले जाओ, इसे बंद कर दो कारागार। हमारी बातों को विश्वास कीजिए पापा, हमने कोई गुनाह नहीं किया। हमें फंसाया। कह रो रहा उत्तम सिंह? अरे तू तो बॉर्डर का सिपे सलार है, काहे आंसू बहा रहा है? अभी मत रो यार, उस समय रोना। ये आंसू कब अच्छे लगेंगे? जब तेरा बेटा फांसी का झूला झूले ना, अरे तब रोएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। महामंत्री राघव सिंह, मैं तेरी बातों पर नहीं रो रहा हूँ, मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूँ कि मैंने क्या सोचा था और आज क्या हो गया। अभी कहा तो मुझे कुत्ता बोला है ना, और तुम लोगों ने भी कुत्ता कहा है ना। हाँ पुट्ठे, एक पैर में बेहाथ दिखाई नहीं देगो। मुझे कुत्ता कहा है। अरे ये कुत्ता तुझे जय बार काटेगा, जय बार काटेगा, तय बार ते ऐसे ही बिलक बिलक के रोएगा। मेरा नाम राघव है बे। वाह वाह दीपक वाह, आज तेरी बदौलत एक अच्छा सिपाही किसी को मुंह दिखाने के कभी नहीं रह गया। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा अत्याचार चुन करेगा। मुझे चलना चाहिए, इस बात को अपनी प्यारी उर्मिला से बताना चाहिए। उर्मिला, हम बर्बाद हो गए। हम जिस बात को डरते थे वही बात हमारे सामने आ गई। काफी समय हो चुका है। मेरे स्वामी राज दरबार गए गोल्ड मेडल के लिए,
और अभी तक वापस नहीं आए। और बेटा दीपक है, वो भी कॉलेज गया और अभी तक नहीं आया। चलकर मैं इंतजार करती हूँ, आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो मैं पता लगाने के लिए खुद अरे खो दिया हर खो दिया मैंने पाकर किसी को, आग लग जाए इस जिंदगी को। जो कहना जो कहना दजिया कहना और मिला। हाँ, क्या मेरे जाने के बाद तू यही शिक्षा देती थी? यही शिक्षा देती थी? क्या मेरे जाने के बाद तू यही पढ़ाई पढ़ाती थी? अरे स्वामी, आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ कहो ना, क्या बात है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है। तूने सही कहा, तूने सही कहा कि मेरा दिमाग सही नहीं है। अरे मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था
कि हमारा लाल इतना बड़ा काम कर सकता है? हमारा लाल? आखिर क्या बात है स्वामी? तू जानना चाहती है क्या बात है? हाँ प्राण में मैं जानना चाहती हूँ, बता। क्या जानना चाहती है तू? जानना चाहती है हाँ। कि हमारे बेटे ने क्या किया है? आज तेरे बेटे ने जो सुखी के साथ की बेटी है उसके साथ हमारा बेटे ने गलत शब्द का प्रयोग किया है। नहीं स्वामी, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरा लाल ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। यह भी जानना चाहती है कि महामंत्री राघव सिंह ने पकड़ कर राज दरबार पे पेश कर दिया है। पेश करने के बाद महाराज जी ने सुबह 7 बजे फांसी का हुक्म सुना दिया है। बोल बोल मेरे सामने, मेरे बेटे की कल फांसी होगी और मैं देखता रह जाऊंगा। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, मेरा लाल इस समय कहाँ है स्वामी? तुम्हारा लाल महाराज के दरबार पे है। क्या मिलना चाहती हो? स्वामी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे मेरे बेटे से एक बार मिला दो। अगर तुम बेचैन हो बेटे के तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बेटे से मिलाता हूँ। आओ। पहचानते हो मुझे? आई एम जेलर राम सिंह। यही महाराज भरत सिंह की जेल है और यहाँ जो भी कैदी आ जाता है कभी जिंदा वापस नहीं जाता। उसके लिए इतना सजा सुना दिया जाता है जैसे सजाए मौत, इनकाउंटर, फांसी, इसके नीचे कोई सजा ही नहीं है। और इसी जेल में एक भी दीपक नाम का कैदी आया है, आज ही आया है। उसके लिए सुबह 7 बजे फांसी है। और महाराज जी का कहना भी है कि अगर उसके परिवार से कोई मिलने आए तो ज्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम दिया जाए और मिलवा दिया जाए। और कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ, अगर कोई आता है तो मिला देता हूँ और नहीं फिर जेल बंद कर दूंगा 4 बजे के बाद। जय हिंद सर। जय हिंद रामबली। सर किस लिए आया? रामबली, क्या मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? अरे सर, आपको कौन रोक सकता है सर? मुझे सिर्फ 5 मिनट की मोहलत दे दीजिए। 5 मिनट क्या, मैं आपको आधे घंटे मिलवा सकता हूँ सर। तो ठीक है, मुझे तुरंत मेरे बेटे से मिला दीजिए। आप खड़े हो जाए, मैं तुरंत लाता हूँ। ठीक है। तुम्हारे परिवार से मिलने आए हैं, ज्यादा नहीं, आधे घंटे का टाइम देता हूँ। जो बातें करना है कर लेना, नहीं वरना फिर अंदर कर दूंगा। साहब, ये रहे आपके बेटा दीपक। बेटा, बेटा, बेटा! अरे मेरे लाल, तूने ये क्या कर दिया? मेरे लाल, तूने ये क्या कर दिया है? और कैसी मुसीबत में कर दिया?
आज तक तुम्हारा बेटा कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, आज भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। अरे सच तो यह है कि जब तुमसे मिलकर के इजाजत हम विद्यालय जा रहे थे तो रास्ते में हमें सुखई किसान की बेटी मिली। हम एक दूसरे को देख नहीं पाए, हम दोनों में टक्कर हो गया। माँ, मैंने उस लड़की को कहा कि रास्ते में इस तरह चला जाता है। वो लड़की कहने लगी कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मैंने उसी वक्त उससे बोला कि जब कभी सफर में चलना है तो सामने देख करके, इतना कह के जैसे चलने की कोशिश किया। माँ, वो लड़की मेरे हाथों को पकड़ ली, मुझसे कहने लगी कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपसे हम प्यार करना चाहती है। मैंने उसे समझाया लेकिन एक भी बात मेरी नहीं मानी। उसके सामने में एक शर्त रख दिया। माँ, मैंने कहा ठीक है मैं तुझसे प्यार करूंगा, लेकिन हमारी शर्त यह है कि जिससे प्यार करेंगे उसी से हम शादी करेंगे। वो लड़की मेरी बातों को मान ली, बल्कि कसमें खाई। माँ, उसी वक्त हरामजादा राघु सिंह आ गया, मेरे हाथों में हथकड़ी लगवा दिया और मुझे मारते हुए अपनी हवेली की तरफ ले गया। और सुबह महाराज के सामने मुझे पेश करके मुझे झूठा साबित। तो कहता है कि जीने बने कसमें खाई, मैंने मेरे बने करने के बाद इसने हमसे वादा किया। वही लड़की ने साफ साफ रात दरबार में बयान दिया है, इस लड़के ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। हो गया, बस करिए, टाइम खत्म हो गया, आप इनको लेके जाइए। दीपक चलिए जेल के अंदर। और मिला साबी मेरे और मिला और मिला, हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, मुझे अपने साथ ले चलो माँ, और मिला, वरना ये मुझे मार देंगे। अरे माँ, तू मुझे अपने गले से लगा ले, अरे आंचल में छुपा ले, और मिला और मिला, तुम चला जा। माँ, तू मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले, और मेरा कोई नहीं। और मिला, तुम दीपक उठ यार, कोई कुछ नहीं कर सकता तेरी मदद। महाराज जी का आदेश है यार, तुझे फांसी अब होगी ही। चल, जेल की सलाखें तेरा इंतजार कर रही है दीपक। एक बार मुझे छोड़ दो, सिर्फ एक बार मैं रीता से मिलना चाहता हूँ। आखिर उसने कसमें खाई थी, आखिर दरबार में उसने झूठ क्यों नहीं ठीक है, ये कहते एक बार छोड़ दो मत, फिर ये आवे सार मोहि के फिर बेल है। दीपक, मैं भाई मदद न कर पाई हूँ। रीता, आखिर तूने ये क्या किया? अरे मेरे साथ, अरे तुझे इतना बड़ा बेवफाई करना था तो कि तूने मुझे झूठी मोहब्बत में फंसाया। दीपक, ऐसी बात मत बोल यार, मेरा कलेजा फटने लगा। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है रीता। हेलो, आ रहा गए श्रीमान हमारे कल्लो पासे 12 यानी खलवा उल्की और सीन को कद्र करते हुए ये भैया जी 11 और 21 रुपए दे रहे हैं, महान दया होगी। अरे हम तो अब मर ही जाएंगे रीता, लेकिन तूने बहुत बड़ा पाप किया है, तुझे भगवान भी नहीं माफ करेगा रीता। दीपक, मुझे पुरानी बात में याद दिला यार। अरे तेरे दर्द से दिल तूने मेरे साथ बेवफाई किया है रीता, तूने तेरे दर्द से दिल